आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिला। डाउ जोन के अंदर 400 पॉइंट की बड़ी तेजी देखने को मिली और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिला। लेकिन कच्चे तेल के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट देखने को मिली। 80 पॉइंट की गिरावट क्रूड ऑयल के अंदर भी देखने को मिली। लेकिन एफआईआई की तरफ से आई बिकवाली, फिर से बिकवाली 5462 करोड़ का एफआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिला। हालांकि डीआई की तरफ से खरीदारी जरूर देखने को मिली 3700 करोड़ से ज्यादा की, तो यहाँ पे बिकवाली थोड़ी सी ज्यादा होती हुई नजर आई है फिर से एफआईआई की तरफ से। ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए संकेत अच्छे भले ही आए हों, लेकिन एफआईआई की बिकवाली फिर से मार्केट के ऊपर दबाव डालती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जनवरी मंथ के अंदर एक है तो 60,000 करोड़ के करीब इसकी एफआईआई की बिकवाली आ चुकी है। दिन प्रतिदिन इसकी बिकवाली एक भयंकर रूप लेती हुई नजर आ रही है। डीआई की तरफ से देखें तो 3700 करोड़ का कल जो खरीदारी देखने को मिला है, उसी के भी आप पे इसकी तरफ से देखें तो 50,000 करोड़ के करीब इसकी भी हमें खरीदारी जरूर देखने को मिली है। लेकिन इसकी बिकवाली मार्केट के ऊपर भयंकर रूप डालती है, एक दबाव बार बार डालती हुई नजर आ रही है, जिससे मार्केट जो है रिकवर अच्छे तरह से नहीं कर पाता। ग्लोबल मार्केट में अच्छे संकेत होने के बावजूद भी आज भी अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए एक अच्छे संकेत आते हुए नजर आए हैं। यूरोपियन मार्केट की तरफ से देखें तो वहां पर फिटसी यूके अच्छी तेजी दिखाता हुआ नजर आया है 20 पॉइंट की तेजी के साथ। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो डेक्स जर्मनी के अंदर भी 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है। और सीएससी फ्रांस की साइड भी एक अच्छे सिनेरियो का देखने को मिला है। यह है यूरोपियन मार्केट जो एक पॉजिटिव भरे संकेत देती हुई हमें यूरोपियन मार्केट से संकेत नजर आए हैं। लेकिन इसी के साथ डाउ जोन यानी अमेरिका के बाजारों की साइड देखें तो डाउ के अंदर भी 400 पॉइंट की रैली कल के सेशन में, क्योंकि वहां पर चल रही है ट्रंप रैली। एक तरह से ट्रंप रैली अमेरिका के बाजारों के अंदर हावी है। और इसी के साथ यूएस टेक यानी नैस्डैक के अंदर पूरी तरह से कल की जो तेजी देखने को मिली है 44 पॉइंट की तेजी वहां पर देखने को मिली। और S&P 500 फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है। इसी के साथ निक्की जापान कल जो अच्छी तेजी दिखाता हुआ नजर आया था 600 पॉइंट की, आज भी वहां पर निक्की जापान की साइड 100 पॉइंट की तेजी जापान मार्केट के अंदर देखने को मिला। यानी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए संकेत पॉजिटिव भरे बिल्कुल बनते हुए नजर आए हैं। और यहां से क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट देखने को मिली है करीबन 80 पॉइंट की कल रात को। यानी एक तरह से मार्केट को यह भी पॉजिटिव संकेत देता हुआ नजर आता। लेकिन इसकी एफआईआई की बिकवाली जो मार्केट के ऊपर क्या डाल रही है, बार बार दबाव। तो ये जो कल बिकवाली देखने को मिली है ये कैश मार्केट के अंदर आई है। लेकिन इसका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इनकी फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन बिल्कुल जरूरी, क्योंकि वहीं से मार्केट का एक सिनेरियो बदलता है कि मार्केट में तेजी आ सकती है या फिर बाजार ऊपर के लेवल से फिर से गिरने वाला है। चलिए वो डाटा भी देख लेते हैं। मार्केट में 4 तरह का रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, ये 4 ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो इनका हमने कैश का भी डाटा देखना और फ्यूचर का ऑप्शन का भी। तो पहले रिटेलर की तरफ से देखें तो रिटेलर कौन है, आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं कॉल पुट की साइड यानी ऑप्शन फ्यूचर की साइड। तो पहले 71% कॉल साइड, 28% पुट की साइड था, ये था रिटेलर। अभी भी कहाँ रहा है, 71% आ रहा है, 28% पुट की साइड। हल्का सा कुछ पॉइंटों के अंदर जरूर बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी 71% के साथ तेजी का मूड बना के बैठना, ये क्या दिखा रहा है मार्केट के अंदर, रिटेलर का जो मूड है वो अभी भी तेजी का बना हुआ। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 87% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 12% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी थी। अभी आ रही है 87% फ्यूचर को लॉन्ग करना, 12% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन देखें तो 87% यहाँ पर भी पोजीशन एस्टेज बनी हुई है। दोनों सेगमेंट के अंदर जो है रिटेलर का जो मूड बना हुआ है तेजी का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ डीआई की तरफ से देखें जो कल कैश के अंदर खरीदारी दिखाई गई है उसका फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन पहले 55% कॉल साइड, 44% पुट साइड था, ये था डीआई। लेकिन अभी 55% आ रहा है कॉल की साइड, 44%
पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। यानी डीआई की तरफ से देखें तो पॉजिटिव भरे संकेत हमें नजर आ रहे हैं। कल के सेशन के अकॉर्डिंग भी कैश के अंदर भी खरीदारी 3700 करोड़ का कैश के अंदर। डीआई की तरफ से अभी देखें तो ऑप्शन के अंदर भी लॉन्ग की साइड पोजीशन 55% के साथ तेजी का मूड बना रहा है यहाँ पर डीआई। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो पहले 5.62% था और 94% शॉर्ट की साइड, अभी आ रहा है 5.71%। फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है 94% शॉर्ट की साइड। यानी कुछ पॉइंटों के अंदर देखें तो इसका पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल रहा है डीआई की तरफ से। तो ऐसे में डीआई की तरफ से तीनों सेगमेंट के अंदर हल्की सी पोजीशन लॉन्ग की साइड जरूर बनाने को मिली है। तो ये क्या दिखाता है कि मार्केट में पॉजिटिव भरे संकेत की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ एफआई की साइड से देखें तो एफआई की पोजीशन जो है 17% क्या थी कॉल की साइड, 82% पुट साइड था, अभी आ रहा है 18% कॉल की साइड, 81% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो 1% यहाँ भी तेजी दिखा रहा है, यानी पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ एफआई नजर आ रहा है। यानी मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो एफआई का मूड हल्का सा तेजी का बनाया जरूर है एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो लेकिन अभी भी ओवरऑल पोजीशन 81%। और ऑप्शन के साथ देखें तो कैश के अंदर भी इसकी बिकवाली कल 5700 करोड़ से ज्यादा की बिल्कुल देखने को मिली। यानी एफआई की बिकवाली मार्केट के अंदर बिल्कुल अभी भी हावी बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक फ्यूचर में 60% क्या है लॉन्ग था, 39% शॉर्ट था, अभी भी 60% के साथ पोजीशन बना के बैठना ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर अभी उसका जो मूड है नीचे के लेवल से खरीदारी का, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली का फिर से हावी है मार्केट के अंदर, यानी दबाव डाल सकता है। तो प्रो की साइड से देखिए तो पोजीशन पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करें तो प्रो पहले 50% था, अब प्रो कहाँ चला गया 45 पे, 5% माइनस होकर जो पहले 49 था तो 54 हो गया है। ये पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है, यानी इसने की है प्रॉफिट बुकिंग। अब ये दो ऑपरेटर कहाँ पे चले गए हैं, पुट की साइड चले गए हैं, और दो ऑपरेटर क्या बना रहे हैं, तेजी का मूड बना रहे हैं। यानी मार्केट के लिए क्या इशारा जाएगा कि दो ऑपरेटर खरीदारी में है, दो ऑपरेटर बिकवाली में, तो फिर से मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेंड में घूमता हुआ हमें नजर आ सकता है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 66% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 33% शॉर्ट, अभी आ रहा है 65% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 34% शॉर्ट की साइड। 1% प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से भी देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल 65% जरूर है, लेकिन 1% के साथ इशारा कर रहा है कि ऑप्शन में भी बिकवाली और यहाँ पर फ्यूचर में बिकवाली प्रो की साइड से देखने को मिली। यानी डाटा के अकॉर्डिंग चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है, यानी पूरी मार्केट का एक आउटलुक आ चुका है। अब ऐसे में बाजार कैसा रह सकता है, तो सिंपली डाटा के अकॉर्डिंग देखिए दो ऑपरेटर तेजी का मूड बना रहे हैं, दो ऑपरेटर बिकवाली का है। सबसे बड़ा ऑपरेटर बिकवाली की तरफ है तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहेगा और वो नीचे के लेवल से खरीदारी की बार बार मार्केट भी कोशिश करता हुआ हमें नजर आए। एफआई की तरफ से देखें तो पूरे महीने के अंदर ये हमारे पास सिनेरियो देख सकते हैं कि बिल्कुल एक बिकवाली दिन प्रतिदिन आ रही है। करीबन 60,000 करोड़ की बिकवाली जनवरी मंथ के अंदर करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कौन सा लेवल है जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के पास कल एक जोन बनाया गया है, बॉटम जोन, ये बॉटम जोन है और ये लेवल हमारे पास है 23,200 का लेवल। 23,200 के लेवल के ऊपर है मार्केट एक पॉजिटिव रिकवरी दिखाता हुआ नजर आए, वो लेवल रहेगा अपर की साइड हमारे पास एक ठीक एक रेजिस्टेंस के तौर पर, यानी टारगेट के तौर पर 23,300 का लेवल, यानी 200 के स्टॉप लॉस के साथ 300 का लेवल हमारे पास है मार्केट की पॉजिटिव ओपनिंग के लिए। लेकिन 300 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो मार्केट ऊपर की साइड तेजी दिखाता हुआ नजर आए। जिस लेवल से यहां पर 21 तारीख को बाजार गिरता हुआ नजर आया था वो लेवल था हमारे पास 23,430 का लेवल। फिर यहां पे हमें लॉन्ग साइड के लिए 300 के लेवल को ब्रेकआउट के बाद ही 430 के लिए मार्केट एक तेजी दिखाता हुआ नजर आए 430 के लेवल से। लेकिन 430 बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, उस लेवल से मार्केट के अंदर उस दिन भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, बार बार एक डबल टॉप बनता हुआ नजर आया था जो मार्केट के लिए खतरा बन सकता है। तो 430 के नजदीक जाते ही प्रॉफिट बुक कर लेना, यानी एक लॉन्ग की साइड के लिए
मोमेंटम किसके लिए है? कॉल वालों के लिए जरूर है, लेकिन कब मिलेगा? 300 के ब्रेकआउट के बाद। यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हो तो यहाँ पे बाजार ऊपर की तरफ 430 तक की तैयारी करता हुआ नजर आए। लेकिन मार्केट अगर 23,200 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो फिर कल के लो पॉइंट तक बाजार देखने को मिले 23,090 तक का एरिया, जो मार्केट के लिए एक सपोर्ट जोन है 23,090, और 23,090 के ब्रेकडाउन के बाद फिर 22,980 का लेवल निफ्टी के पास हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर के लेवल पर देखें तो अभी डाटा के अकॉर्डिंग हमने क्या समझा था कि मार्केट एक रेंज मोड में, दो ऑपरेटर खरीदारी के मोड में है, दो ऑपरेटर बिकवाली के मोड में है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दोनों ऑपरेटरों की खींचातानी रही तो बाजार क्या करेगा? इस दायरे में घूमता रहेगा, ये दायरा, और यहाँ पर क्या होगा? प्रीमियम को डीके लग जाएगा। तो ये है मार्केट का सिनेरियो कि इस लेवल के ऊपर और नीचे ही सिनेरियो बनता है, और इसके बीच में अगर ट्रेड करने जाएंगे तो हमारे लिए बड़ा रिस्की रहने वाला है। क्योंकि बैंक निफ्टी की साइड में देखें, कल के सेशन में कल 100 पॉइंट के करीब ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी में सिनेरियो हमारे लिए सिंपली बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बैंक निफ्टी भी एक सपोर्ट लेता है, ये वाला, ठीक 48,500 के लेवल को। और नीचे की साइड देखें तो बाजार के पास नीचे का जो लेवल था वो था 48,000 की तरफ, ये 48,500 के ऊपर है। तो पॉजिटिव भरी बार बार रिकवरी दिखाए, लेकिन इसके नीचे ब्रेकडाउन देते ही दोबारा से 48,000 के लेवल में जोन में कदम रख लेगा, जो कि फिर ये टेस्टिंग हमें देखने को मिले। नीचे की साइड का एरिया फिर पुट वालों के लिए रहेगा, लेकिन 48,500 के स्टॉप लॉस के साथ ही बाजार के पास ठीक है 49,000 का लेवल रहेगा तेजी की तरफ का, और 49,000 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद ही मार्केट के पास 49,300 का लेवल अपर साइड की तेजी के लिए दिखाता हुआ नजर आया। ये रहेगा मार्केट का सिनेरियो कि कहां पे किस लेवल के साथ, किस स्टॉप लॉस के साथ हम कहां पे जा सकते हैं। ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो कि मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट का जो सिनेरियो एक हल्की सी पॉजिटिव ओपनिंग देता हुआ नजर आए, ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो क्या है? सेल ऑन राइज, ऊपर के लेवल से तो सेल ऑन राइज, और ऑपरेटर क्या कर रहे हैं? 2/2 का फार्मूला अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, 2 बिकवाली के मूड में, 2 खरीदारी के मूड में बिल्कुल।